हेलो एवरीबॉडी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का। उम्मीद करती हूँ आप सभी पॉजिटिव होंगे, हैप्पी होंगे, आगे बढ़ रहे होंगे अपने लाइफ में। सो गाइस, आज की रीडिंग है कि आप दोनों के कनेक्शन में आप दोनों के बीच क्या ब्लॉकेजेस है जो आप दोनों को एक होने से रोक रहे हैं। वो ब्लॉकेजेस क्या है आप दोनों के बीच और कब एक होंगे आप दोनों। तो चलिए रीडिंग करते हैं इस टॉपिक पर। सो ये कलेक्टिव टाइम में जनरल रीडिंग है, ऑल साइंस रीडिंग है, आप सभी के लिए है, ठीक है। चैनल पर फर्स्ट बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करें। पर्सनल रीडिंग बाय करना हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, वीडियो पर भी आ रहा होगा। और कई जनरल रीडिंग है तो रीडिंग आपसे रेजोनेट कर भी सकता है और नहीं भी। तो अब फोकस हम रीडिंग पर करते हैं। क्या ब्लॉकेजेस है आप दोनों के बीच जो आप दोनों को एक होने से रोक रहे हैं। आपके कनेक्शन में आप दोनों की लव लाइफ में आप दोनों के बीच ब्लॉकेजेस क्या है जो आप दोनों को एक होने से रोक रहे हैं। ब्लॉकेजेस क्या है आप दोनों के बीच। 5 ऑफ वॉन्ड्स, क्या बात है। काफ़ी सारे लोगों का इंटरफेयर। प्रॉब्लम्स आप दोनों के बीच एक नहीं अनेक हैं, ठीक है। कुछ लोग ले फैमिली प्रॉब्लम्स, कुछ लोग ले मनी प्रॉब्लम्स, कुछ लोग ले बहुत सारे लोगों का इंटरफेयर, बेमतलब के लोगों का इंटरफेयर, फैमिली, फ्रेंड्स या कोई और लोग जो कि आप दोनों के बीच ये लड़ाई झगड़ा करा रहे हैं, मनमुटाव करा रहे हैं, ट्रस्ट इशू पैदा कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो काफ़ी सारे लोगों का इंटरफेयर है आपके कनेक्शन में। और एक बात, बहुत सारे लोग आपके कनेक्शन के बिल्कुल खिलाफ हैं, अगेंस्ट हैं। फैमिली अगेंस्ट है, फैमिली प्रॉब्लम्स है यहाँ पर, फैमिली नहीं मान रही है, ऐसा कुछ हो सकता है। कास्ट रिलीजन वाला प्रॉब्लम है यहाँ पर। मनी प्रॉब्लम है कुछ लोग ले कि आपके पर्सन की लाइफ, आपके पर्सन के पास स्टेबल जॉब नहीं है, या जैसा कैरियर वो चाहते हैं वैसा नहीं है उनके पास, या तो कैरियर में स्टेबिलिटी नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। कुछ लोग ले ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन किसी और कंट्री के हैं, स्टेट के हैं। आप दोनों के बीच कास्ट रिलीजन वाला प्रॉब्लम हो सकता है। तो यश ये भी एक है। कुछ लोग लिए आपकी पर्सन ऑलरेडी किसी और से मैरिड हैं। ये ब्लॉकेजेस है आप दोनों के बीच। और देखते हैं क्या ब्लॉकेजेस है आप दोनों के बीच आपके कनेक्शन में जो आप दोनों को एक होने से रोक रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, क्या कहा था मैंने। मनी प्रॉब्लम तो है, कैरियर इशू तो है जो आप दोनों को, ये कहना चाहूँगी मैं कि जब तक आपके पर्सन के पास स्टेबल जॉब नहीं आ जाता, अब इनके कैरियर में स्टेबिलिटी नहीं आ जाती, तब तक ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते, तब तक ये पर्सन आपसे शादी नहीं कर सकते। तो इनका भी सोचना सही है, इनका भी मानना सही है। जब तक ये पर्सन अपने पैर में खड़े नहीं हो जाते, जब तक ये पर्सन के पास अच्छी जॉब नहीं हो जाती, कैरियर में स्टेबल नहीं हो जाते, तो तब तक कैसे ये पर्सन आपको शादी के लिए प्रपोज करेंगे, कैसे आपसे शादी करेंगे। जब इनके पास अच्छी कैरियर होगी, अच्छी जॉब होगी, तभी तो ये पर्सन आपको सब कुछ दे पाएंगे, आपको कमिटमेंट या आपके घर में रिश्ता लेकर आप आएंगे ना। अगर ये ऐसे आ जाते हैं तो आपकी फैमिली कैसे मानेंगे, और आगे आप दोनों कैसे लाइफ सर्वाइव करोगे। ये आपके पर्सन की एनर्जी है, काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं आपके बारे में, आपके कनेक्शन के बारे में। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको इनको समझने की कोशिश करनी चाहिए, आपको आपके पर्सन को सपोर्ट करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए, ठीक है। और आपको भी अपने कैरियर में फ़ोकस करना चाहिए, क्योंकि गाइस यहाँ पर आप दोनों के बीच मनी या तो कैरियर को लेकर इशू है। और जब तक इनके पास अच्छी जॉब, अच्छा कैरियर नहीं हो जाता, तब तक आप दोनों का मैरिज में दिक्कत आएगी, प्रॉब्लम्स है यहाँ पर, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है इनके फैमिली को ना इनसे बहुत ज़्यादा उम्मीद है। इनकी फैमिली ये चाहते हैं कि पहले आपके पार्टनर अपने कैरियर में सक्सेस हासिल कर लें, ये जो ये करें। हो सकता है कुछ लोग कहें कि आपके पर्सन स्टूडेंट हैं, तो यस, उनके पेरेंट्स चाहते हैं कि ये अपने कैरियर में सक्सेस पालें। और आपके पेरेंट्स भी मुझे ये दिखाई दे रहा है, आपके पेरेंट्स का भी एनर्जी मुझे ये दिखाई दे रहा है, वो भी चाहते हैं कि आप अपने कैरियर में सक्सेस हासिल करो, ठीक है।
आप कुछ अचीव करो अपने लाइफ में, आप किसी दूसरे पर डिपेंड ना होकर रह जाओ। वो बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि आप दूसरे पर या अपने पार्टनर पर, अपने लाइफ पार्टनर पर, अपने हस्बैंड या वाइफ पर डिपेंड रहो। तो यस, ये ब्लॉकेजेस है आप दोनों के बीच। आप अपने पर्सन को भी सपोर्ट करिए और खुद भी अपने केयर पर फोकस कीजिए, ओके। और कुछ लोग ले, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आपके पार्टनर कहीं और मैरिड हैं, पर ये पर्सन आपको चाहते हैं क्योंकि उनके मैरिड लाइफ में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो रही है, या तो सही से चल नहीं पा रही है, सही से नहीं पा रही, सही से आपके पर्सन निभा नहीं पा रहे हैं, प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा आ रही है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, टूटने के कगार पर है। ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन वहाँ से निकलना चाहते हैं, मूव ऑन करना चाहते हैं, पर इनका फैमिली, अपने फैमिली की वजह से, अपनी ज़िम्मेदारी की वजह से ये पर्सन निकल भी नहीं पा रहे हैं। तो रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, हर्ट हैं, सो भी नहीं पाते। लव तो आपसे करते हैं, शादी तो आपसे करना चाहते हैं, पर नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि फैमिली नहीं मान रही, कहीं या तो प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा आप दोनों के बीच। तो ये सब प्रॉब्लम्स है आप दोनों के बीच, आपके कनेक्शन में। कुछ लोग ने, मैं आपको बताना चाहूँगी, आप दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग है, ट्रस्ट इशू है। या तो आपको आपके पर्सन पर ट्रस्ट नहीं होता, या तो आपके पर्सन को आप पर ट्रस्ट नहीं होता, या तो आप दोनों को ही एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं होता, भरोसा नहीं है, ठीक है। मैं ऐसा देख पा रही हूँ, कभी कभी क्या होता है, आपके पर्सन का पूरा फोकस उनके कैरियर पर होता है कि कैसे कैरियर को स्टेबल किया जाए, कैसे कैरियर में ग्रोथ पाया जाए, कैसे मनी को अट्रैक्ट किया जाए। पर दूसरे पर्सन उस वक्त क्या सोचता है कि पक्का वो किसी और के साथ होगा या होगी, कहीं किसी के साथ चैट तो नहीं कर रहा है, कहीं किसी के साथ फ्लर्ट तो नहीं कर रहा है या नहीं कर रही है, या किसी के साथ है तो नहीं, कहीं उसकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गई है या नहीं आ गया है। तो इस तरह का होता है आप दोनों के बीच। डाउट देख पा रही हूँ मैं यहाँ पर, तो डाउट बिल्कुल भी नहीं करने हैं। जो भी आपके मन में बातें हैं उनसे कहिए, सामने वाले पर्सन से कहिए, गुड कन्वर्सेशन करिए, हेल्दी कन्वर्सेशन करिए। जब तक आप दोनों के बीच हेल्दी गुड कन्वर्सेशन नहीं होगा, कैसे आप बातों को क्लियर करेंगे, कैसे? तो सामने वाले पर्सन पर, अपने प्यार पर भरोसा करना सीखिए, ठीक है। मुझे पता है आपको उनको खोने का डर होता है, उनको आपको खोने का डर होता है, इनसिक्योरिटी होती है, और आपको भरोसा करना सीखना है। तो ट्रस्ट इशू है कुछ लोग लिए आप दोनों के बीच, ठीक है। कि आप बेमतलब का, या तो आपके पर्सन बेमतलब का ट्रस्ट नहीं करते, डाउट करते हो आप लोग, तो ये शॉर्ट आउट करना है। तो अब देखते हैं कब होंगे आप दोनों एक। ये तो मैंने बता दिया कि क्या ब्लॉकेजेस है आपके कनेक्शन में। तो जब तक ये जो ब्लॉकेजेस है ये हट नहीं जाता, तब तक आप दोनों का मैरिज नहीं हो सकता, ठीक है। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ आपके पर्सन को ना, ऐसा भी लगता है कि अगर ये पर्सन, इनके पास अच्छी जॉब या अच्छा कैरियर आ जाता है, या इनके पास मनी आ जाता है, कैरियर में ग्रोथ हो जाती है, तो आप दोनों के ना मैरिज में, शादी को लेकर प्रॉब्लम्स नहीं होगी, फैमिली मान जाएगी। इनका जो विश है आपसे शादी करना, पर नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा अफसोस होता है, हर्ट होता है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, मुझे किसी तरह का एक्शन आते हुए दिखाई दे रहा है आपकी ओर। अगर ये पर्सन आपसे बातचीत नहीं कर रहे थे, खुद को क्लोज्ड ऑफ रख रहे थे, तो अब ये पर्सन आपसे बातचीत करेंगे, ठीक है। मुझे आप दोनों के बीच कन्वर्सेशन होते हुए दिखाई दे रहा है। ये तो ये पर्सन आपसे मिलने को आ रहे हैं, या आपको मैसेज कर रहे हैं। अब देखते हैं कब होंगे आप दोनों एक, कब होंगे आप दोनों एक। क्वीन ऑफ पेंटिकल, मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा वक्त तो लगेगा। कुछ लोग लिए ईयर भी लग सकता है, 1 ईयर लग सकता है, 8 मंथ्स लग सकता है, 9 मंथ्स लग सकता है, 10 मंथ्स लग सकता है, और कुछ लोग को
4 वीक्स या 4 मंथ के अंदर ही आप दोनों का मैरिज हो सकता है। ठीक है, जो आप चाहते हो उनसे, सामने वाले पर्सन से, कि वो आपको कमिटमेंट दे या मैरिज के लिए प्रपोज करे या आपके घर में रिश्ता लेकर आए, तो यस, जो आपका विश है ना वो पूरी हो सकती है डेफिनेटली 4 मंथ्स के अंदर, बहुत सारे लोगों के लिए। क्योंकि मुझे आप दोनों के बीच सेलिब्रेशन होते हुए दिखाई दे रहा है, पार्टी होते हुए दिखाई दे रहा है, गेट टुगेदर होते हुए दिखाई दे रहा है, एक हैप्पीनेस दिखाई दे रहा है मुझे आपके कनेक्शन में। गाइस, मुझे ऐसा लग रहा है कि ना आपको, अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने कनेक्शन को, ट्रू लव को, आपके पर्सन को, आपके पार्टनर को, और आप दोनों के बीच ट्रू लव है, सच्चा प्यार है, जो आप चाहते हो सामने वाले पर्सन भी वही चाहते हैं, और इसमें उनकी भलाई है, आपकी भलाई है, सबकी भलाई है, तो डेफिनेटली जो आपका विश है वो पूरा होने वाला है। ठीक है, यूनिवर्स वो आपको दे रहे हैं, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो आप मांग रहे हो, चाहे शादी हो, मैरिज हो, कमिटमेंट हो, जो भी हो, या आप चाहते हो कि आपकी शादी आपके ट्रू लव से हो, आपके क्रश से हो, आपके लवर से हो, ट्विन फ्लेम से हो, सोलमेट से हो, जो भी आप मांग रहे हो वो आपको मिलने वाला है। प्रोजेक्शन, आप दोनों को ना मिलकर या तो बातचीत करके, गुड कन्वर्सेशन, हेल्दी कन्वर्सेशन से जो डाउट है उसको ना क्लियर करना है। ठीक है, क्योंकि आप दोनों के बीच मुझे ट्रस्ट इशू दिखाई दे रहा है, तो इसको तो शॉर्ट आउट करना है। 3 ऑफ स्वर्ड्स, गाइस, कुछ लोग ले आपके पर्सन ऐसे सिचुएशन में फंसे हुए हैं ना, जहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा पेन में है, हर्ट हो रहे हैं, या किसी और को चूज़ कर लिया है इन्होंने, पर वहाँ पर खुश नहीं है, हैप्पी नहीं है, तो कैसे निकला जाए ऐसा सोच रहे हैं, पर वहाँ से निकल भी नहीं पा रहे हैं। अगर किसी और को चूज़ कर लिया था इन्होंने, तो पछतावे वाले एनर्जी में है, रिग्रेट वाले एनर्जी में है कि क्यों इन्होंने आपको इग्नोर किया या क्यों किसी और को चूज़ किया। काश आपको चूज़ कर लिया होता, आपसे दूर नहीं गए होते, तो आज ये पेनफुल वाले एनर्जी में नहीं होते, इस सिचुएशन में नहीं होते जहाँ पर आपके पर्सन रो रहे हैं, हर्ट में है, खुद को अकेला पा रहे हैं, ऐसा फील कर रहे हैं कि ये बस दुनिया में अकेले हैं। आपके पर्सन को ना ये भी लगता है कि अगर ये पर्सन आपको चूज़ करते हैं तो किसी और को हर्ट पहुंचाना होगा, हर्ट होगा किसी और का दिल तोड़ना होगा, और ये पर्सन किसी को हर्ट नहीं पहुंचाना चाहते हैं, किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहते, इनको सबके साथ न्याय करनी है। आपको भी चाहते अपने लाइफ में, और किसी और को हर्ट भी नहीं करना चाहते, तो ऐसे क्या करें जिससे कोई हर्ट ना हो। ये आपके पर्सन की एनर्जी देख पा रही हूँ मैं। कब होंगे आप दोनों एक? इंटीग्रेशन, वाओ। सो मैं आपको बता दूँ, आप दोनों के बीच मुझे यूनियन होते हुए तो दिखाई दे रहा है। जिनका ट्रू लव है, यहाँ पर सच्चा प्यार है, डेफिनेटली वो लोग बहुत जल्द यूनियन में आएंगे। थोड़ा सा वक्त लग सकता है, कुछ लोगों को 1 ईयर लग सकता है, पर आप दोनों यूनियन में आएंगे क्योंकि आप दोनों ही यूनियन चाहते हो, आप दोनों ही एक दूसरे को अपने लाइफ में चाहते हो, आप दोनों ही एक दूसरे को अपने लाइफ पार्टनर के रूप में देखते हो। ठीक है, $15 months, 14 months लग सकता है, पर आपकी विश ज़रूर पूरी होगी। ओके, पर आपको डाउट नहीं करना है, ट्रस्ट बना कर रखना है, ट्रस्ट करना है सामने वाले पर्सन पर। सो गाइस, ये है आपकी रीडिंग। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना है आपको। बाय, टेक केयर, अपना बहुत ही अच्छे से ख्याल रखें। लव यू ऑल।